स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, पाकिस्तान का दिलखराश वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल देने का फैसला। हुकूमत का स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। 7 जुलाई को एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सियासी जमातों और कौम से एहतजाज में शिरकत करने की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरान करीम की इज़्ज़त और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है। पूरी कौम एक ज़ुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। वज़ीर-ए-आज़म का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। स्वीडन वाक़े पर कौमी लाए-अमल मुरतब किया जाएगा। State terrorism must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people. The sacrifices made by Pakistan in fighting terrorism are without parallel. This scourge continues, unfortunately, to plague our region and remains a serious obstacle to the maintenance of peace and stability. The China-Pakistan Economic Corridor, a flagship project of the Belt and Road Initiative, can be a game changer for connectivity, stability, peace and prosperity in this entire region. आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। रियासती दहशतगर्दी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। बेगुनाह लोगों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं हो सकता। दहशतगर्दी की तमाम इकसाम की मजम्मत की जाए। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में खरी खरी सुना दी। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। दुनिया अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सच्चाई एक आंख ना भाई। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुसलमानों पर भारतीय मज़ालिम का जिक्र किया। मोदी वर्चुअल इजलास छोड़कर भाग निकले। IMF मुआहदे के मुस्बत असरात। नॉन स्टॉप डॉलर एक्सप्रेस को ब्रेकें लगने लगी। एक ही दिन में रुपए की कदर में बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 10 रुपये 55 पैसे कम होकर 275 रुपये 44 पैसे हो गई। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर डॉलर 285 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी रुपया डॉलर की लगाम खींचने लगा। अमरीकी करेंसी मजीद 5 रुपये सस्ती होकर 280 रुपये की हो गई। 2 रोज़ में डॉलर ओपन मार्केट में 10 रुपये सस्ता हो चुका। मुल्की कर्जे भी अरबों रुपये कम हो गए। उधर सोना मजीद 2200 रुपये तोला सस्ता होकर 2,05,000 का हो गया। पीटीआई की बड़ी विकेट गिर गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री पर नाअहल करार। लंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री की तस्दीक न होने पर गिलगित की अदालत ने फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद और मुस्लिम लीग नून के राना फरमान अली ने खालिद खुर्शीद की डिग्री को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कारा का कहना है कि वफाक का खालिद खुर्शीद की नाअहली से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई को अदालत से फिर बड़ा रिलीफ। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट भिजवा दिया। 7 रोज में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। तोशाखाना केस में पीटीआई सरबराह की 13 जुलाई, अलकादिर ट्रस्ट केस में 10 जुलाई तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद एटीसी और सेशन कोर्ट ने भी 13 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की सजा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सरबराह तहरीक इंसाफ के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। मुकदमा कलअदम करार देने के केस में जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इसे कलअदम करार नहीं दे सकता। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील कत्ल केस में सरबराह तहरीक इंसाफ की 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तरक्याती कामों में करप्शन का इल्जाम। बुशरा बीबी को एंटी करप्शन ने आज तलब कर लिया। तलबी का नोटिस जमान पार को बनी गाला की रिहाइश गाहों पर चस्पा कर दिया गया। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में उस्मान बुज़दार फिर नैब ऑफिस पेश न हुए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने पेश न होने से मुतालिक तहरीरी माजरत जमा करा दी। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के मोमिन खसूसी अब्दुल करीम गिरफ्तार। अब्दुल करीम पर महकमा तालीम में गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम है। गुजरात में तरक्याती मनसूबों में मुबैना माली बेज़ाब्तियों के केस में बड़ी पेशरफ। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज़ इलाही से जवाब तलब कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने साल 2022-23 में गुजरात डिवीजन में अरबों रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी दी थी।
अमीर जमात इस्लामी का वज़ीर ख़जाना को $200 तक लाने का चैलेंज। सराजुल हक ने कहा मुल्क में लोड शेडिंग का राज है। IMF से कर्ज लेना मईशत को मुआशी ICU में रखने के मुतरादिफ है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमात इस्लामी ने भी 7 जुलाई को मुल्की एहतजाज की कॉल दी है। इंटरफेथ काउंसिल फॉर पीस एंड हारमोनी की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। चेयरमैन मरकजी रूह तलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं कि दिलखराश वाक़े से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। कुरान पाक की हुर्मत और तमाम अंबिया कराम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। सरदार रंजीत सिंह, पंडित भगत लाल और दीगर मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि नापाक जसारत करने वाले शख्स को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जद्दा में मौजूद। गवर्नर मक्का से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म की दीगर आला शख्सियात से भी मुलाकातें शेड्यूल। 2 रोज़ कबल नवाज शरीफ की महमूद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई थी। हुकूमत का HEC की खुद मुख्तारी परवार। वफाकी काबीना ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। चेयरमैन HEC का वफाकी वजीर के बराबर औहदा खत्म। वज़ीर आज़म कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगे। चेयरमैन HEC को मुद्दत मुलाजमत से कबल हटाने का इख्तियार भी हासिल होगा। ओहदे की मुद्दत 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। हुकूमत ने कमीशन के मेंबरान की तादाद 22 से कम करके 13 कर दी। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, चाहते हैं इल्ज़ामात की सियासत खत्म हो। इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे, जमात इस्लामी ने करोड़ों रुपए इश्तिहारों पर कैसे खर्च किए। शर्जील इनाम मेमन का जवाबी बार। कहते एक शख्स ने तोशा खाने से घड़ियां बेचकर मुल्की साख को नुकसान पहुंचाया। साकिब निसार ने पैसों के लालच में इस शख्स को सादिक और अमीन करार दिया। अब वही शख्स करोड़ों रुपए में पार्टी के टिकट बेच रहा है। इस्लामाबाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। नौमौलूद के दोनों पाँव झुलस गए। मुतासरा बच्ची के वालिद का कहना है कि इंक्यूबेटर में हीट ज़्यादा मिलने से बच्ची के पाँव झुलसे। डॉक्टर्स ने एलर्जी का कहकर पाँव पर पट्टी बांध दी। फेमस अस्पताल के डॉक्टर्स का नौमौलूद की सर्जरी कराने का फैसला। जमहूरियत का खात्मा, कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील। पाकिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत का खात्मा हुए 46 बरस बीत गए। 5 जुलाई 1977 को फौजी सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा और मार्शल लगाया। पाकिस्तान आज तक इस स्याह दिन के इक़दाम का खमियाजा भुगत रहा है। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा इक़्तिदार की हवस पर मुब्तला आमिर जनरल ज़िया पाकिस्तानी आइन और कौम का मुजरिम है। जमहूरियत बहाली का मुतालबा करने वालों पर जो मज़ालिम ढाए गए, इस पर इंसानियत हमेशा शर्मिंदा रहेगी। आज़ाद खालिस्तान तहरीक अमरीका में भी जोर पकड़ गई। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में सिख मज़ाहिरीन ने भारतीय कौंसल खाने को आग लगा दी। 5 माह में कौंसल खाने पर यह दूसरा हमला है। खालिस्तानी हामियों ने मार्च में भी भारतीय कौंसल खाने में तोड़ फोड़ की थी। मोदी सरकार के बेईमाना मुजालिम के खिलाफ सिख कम्यूनिटी का जेनेवा में शदीद एहतजाज। आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी। नांगा पर्वत पर फंसे कोपैमा आसिफ भट्टी को बचा लिया गया। बाहिफाजत बेस कैंप पहुंच गए। वो कैंप 4 पर 7500 मीटर की बुलंदी पर फंस गए थे। आसिफ भट्टी को उनके आज़रबाईजान के साथी ने बेस कैंप तक लाने में मदद की। और किंग खान के परस्तारों के लिए बुरी खबर। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अमेरिका में हादसे का शिकार, नाक जख्मी हुई, अस्पताल में सर्जरी कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान को लॉस एंजल्स में शूटिंग के दौरान हादसा पेश आया। सोशल मीडिया पर मद्दाहों की शाहरुख खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं।